हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से अक्टूबर से आप अपनी स्टडीज को रीस्टार्ट करें सो दैट इजी एंड इफेक्टिव मेथड्स की हेल्प से आप अपने एक्चुअल एंड रियल पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएं एंड अपने एग्जाम्स में बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। आपने अभी तक कितना पढ़ा है और कितना नहीं, इन सभी बातों को छोड़कर हम आज एक न्यू स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसके बेसिस पर आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले आपको इन्फॉर्म किया गया है क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए वीडियोस आने वाली हैं। क्लास 11 एवरी वेडनेसडे 7:30 पीएम एंड क्लास 12 एवरी संडे 7:30 पीएम। देखिए, ये दोनों वीडियोस अभी तक जो हमने अनाउंसमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड होने वाली थी, बट अब चेंज है। जैसे कि आप सभी ने कम्युनिटी पोस्ट पर पोल किया है, ये सभी वीडियोस लाइव होनी चाहिए, तो अब से ये वीडियोस लाइव होंगी। मींस जो फर्स्ट वीडियो आ रही है वो 6 अक्टूबर को आ रही है फॉर क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर 1। ये लाइव वीडियो होगी, आप 7:30 पीएम पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्लास 11 के लिए 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है शेड्यूल, आप 7:30 पीएम पर हर वेडनेसडे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये शेड्यूल है आप सभी लोगों के लिए एंड आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस करते हैं किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है सो दैट आप अक्टूबर में स्टार्ट कर पाए अपनी स्टडीज को एंड फिर उसे कंटिन्यू भी रख पाए सो दैट आपके फाइनल एग्जाम्स एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स जो भी एग्जाम्स हैं आप सभी में अच्छा परफॉर्म कर पाए। सबसे पहला स्टेप है स्टॉप। आपको कुछ चीजों से रुकना होगा, कुछ चीजों को रोकना होगा। सबसे पहला है ओवर थिंकिंग। आप सभी को पता है कि जब आप बेकार की चीजों के बारे में टेंशन लेते हैं तो आप करंट काम को भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले क्या हो चुका है या फिर आगे क्या होने वाला है, अगर आप इसी चीज की टेंशन लेते रहते हैं तो जो काम आप इस टाइम कर रहे हैं वो भी अफेक्ट होता है एंड आप उस काम को भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसलिए आपका कोई भी एग्जाम है या फिर कोई भी ऐसा काम है जो ऑलरेडी हो चुका है या फिर वो होने वाला है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। आप फोकस करें कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें। बिकॉज अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पर फोकस नहीं किया एंड आप इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते रहे तो इससे आपके ब्रेन की पावर कम होती है, आपके ब्रेन की बैटरी डाउन होती है। एंड देखिए, जब आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो आप क्या करते हैं, आप उसे चार्ज करते हैं। बट इन केस ऑफ योर ब्रेन आप बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, आप अपने ब्रेन को और ज्यादा एक्टिविटीज में लगा देते हैं। जैसे कुछ लोग मोबाइल देखने लगते हैं, उनको लगता है कि अगर ब्रेन में बैटरी डाउन है तो हो सकता है कि अगर हम मोबाइल देखें तो वो रिचार्ज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो हम अपने ब्रेन को रिचार्ज कैसे करें, चलिए देखते हैं। ब्रेन को रिचार्ज करने का बहुत ही सिंपल स्टेप है रेस्ट एंड रिचार्ज। मींस आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। तो प्रॉपर स्लीप क्या होती है? प्रॉपर स्लीप होती है 6 to 8 आवर्स के लिए। मींस आप मिनिमम 6 आवर्स सो पाए या फिर आप मैक्सिमम 8 आवर्स सो पाए। बट आपको ना ही 6 घंटे से कम सोना है और ना ही 8 घंटे से ज्यादा सोना है। बिकॉज ये जो टाइम फ्रेम है 6 to 8 आवर्स के बीच में, यही टाइम फ्रेम सही है आपके ब्रेन को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप इससे कम टाइम प्रोवाइड करेंगे, 6 आवर्स से कम टाइम प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होगी, आप टायर्ड फील करेंगे। एंड इन केस अगर आप 8 आवर्स से ज्यादा सोते हैं तो उसमें भी आप फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने हद से ज्यादा टाइम स्लीपिंग को दे दिया है, जिस वजह से आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपना स्लीप टाइम 6 to 8 आवर्स के बीच में ही रखें। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आपको रोज एक टू डू लिस्ट बनानी है। ये टू डू लिस्ट क्या है? इसमें आप नोट डाउन करेंगे कि आपको रोज क्या काम करने हैं। रोज आपको एक रूटीन नहीं बनाना है। मींस आपको यहाँ पर सिर्फ वो काम लिखने हैं जो आपको एक दिन में करने हैं। जैसे सपोज करिए आज संडे है एंड आज आपको 2 चैप्टर्स करने हैं।
मैथ्स का एक चैप्टर करना है, आईटी का एक चैप्टर करना है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल है। सो आप क्या करेंगे, आप उन दोनों को एक पेपर पर नोट डाउन कर लेंगे एंड उनके आगे एक बॉक्स बना देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप अगर उनको कंप्लीट कर पाए हैं तो आप उन्हें टिक करेंगे, और अगर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो अगले दिन की टू डू लिस्ट में यही दोनों चीजें ऐड करेंगे। ओके, एंड टाइम के साथ आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से ये टू डू लिस्ट आपकी हेल्प कर रही है आपके टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट करने में। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज लर्न। आप सभी या तो स्कूल जाते होंगे या फिर कोचिंग क्लास जाते होंगे, बट अल्टीमेटली आप वहां जाकर क्या करते हैं, आप वहां पर लर्निंग करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप एक डमी स्टूडेंट हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, दोनों ही केस में आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं। ऐसे में आपको यहाँ पर सिर्फ लर्निंग मिलती है, मीन्स आप कुछ नया सीख रहे हैं, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज वो आप गेन कर रहे हैं। बट क्या ये सफिशिएंट है? क्या सिर्फ इस लर्निंग से हमारा एग्जाम क्लियर हो पाएगा या फिर हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। ऑफ कोर्सली ये जरूरी है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसके अलावा और क्या चाहिए होगा, चलिए देखते हैं। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग के साथ जरूरी है सेल्फ स्टडी। तो ये सेल्फ स्टडी में क्या करना है हमें, जब हम लर्न करके आ रहे हैं अपने घर वापस, तो हमें अपने घर पर भी सेल्फ स्टडी करनी है, मीन्स हमें खुद से पढ़ना है। आज अगर हमें चैप्टर 1 पढ़ाया गया है तो हमें उसी चैप्टर 1 को दोबारा से पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, मीन्स हमें खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हमने स्कूल में तो पढ़ लिया है, दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको वो चीजें बहुत जल्दी आप उन्हें भूल जाएंगे, आप उन्हें याद नहीं रख पाएंगे। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की। एंड आप जानते हैं कि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मेथड है सेल्फ स्टडी, मीन्स आप खुद से पढ़ें, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे एक बार खुद से रिवाइज करें, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एंड इसके हेल्प से आप अपने कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका सिलेबस है या फिर जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन सभी को आपको इन्हीं मेथड्स के थ्रू कवर करना है। कौन से मेथड्स, आपको हमेशा एक टू डू लिस्ट रखनी है हर डे के लिए, जहां पर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक ऐसा प्लान कि मुझे आज क्या क्या टॉपिक्स या फिर क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देन आपको अपने स्कूल में, कोचिंग क्लास में जो भी सिखाया जा रहा है, आपको उसको प्रॉपरली लर्न करना है, पूरे फोकस के साथ लर्न करना है, एंड फिर घर आके उसे सेल्फ स्टडी भी करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड अगर आप ये सभी स्टेप्स कंप्लीटली फॉलो करते हैं, अलोंग विद जो मैंने पहले 2 स्टेप्स बताए थे, आपको प्रॉपर स्लीप भी लेनी है, एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे ओवर थिंकिंग या फिर एक्स्ट्रा मोबाइल चलाना, ये सभी चीजें स्टॉप करनी होंगी। अगर आप ये सभी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी स्टडीज में अच्छा कर पाएंगे। एंड नो मैटर कि आपने अभी तक क्या किया, बट आप अब अगर अभी से ये सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए आप पिछले जो भी आपके रिजल्ट्स रहे हैं या फिर पिछला आपका जो भी रिकॉर्ड रहा है, आप उसे भूल जाएं। आप सिर्फ फोकस करें कि अब आने वाले टाइम के लिए मुझे कैसे मेहनत करनी है एंड कैसे पढ़ना है। ओके, so students, that was all for today. If you want to purchase all-in-one or sample paper book for class 12 IT, the links are given in the description and the features of the book are also mentioned there. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.